कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। जय हिंद। आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के बारे में हम देखते हैं आज। कंकाल तंत्र किस लिए हमारे शरीर में महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, किस लिए जो है हमारे शरीर में कंकाल होना चाहिए, किसी भी जीव जंतु के शरीर में क्यों कंकाल होना चाहिए। किसी भी जीव जंतु में कंकाल इसलिए होता है क्योंकि किसी भी जीव जंतु में कंकाल इसलिए होता है क्योंकि वो सही से खड़ा रह पाता है, दौड़ सकता है, चल सकता है ना। इसलिए कंकाल हमारे शरीर को स्थिर बनाने के लिए कंकाल का रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर में। जीव जंतुओं में कंकाल दो प्रकार के होते हैं। पहला है बाह्य कंकाल, दूसरा है आंतरिक कंकाल। क्या है बाह्य कंकाल? एक्सोस्केलेटन और इंडोस्केलेटन, यानी कि बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। कंकाल दो प्रकार के होते हैं। होता है बाहरी में, यानी कि जीव जंतुओं के बाहरी पाया जाता है। एक होता है जीव जंतु जो अंदर पाया जाता है। बाहरी कोशिका जो पाया जाता है ये जो है मृत कोशिका। किसका होता है? ये होता है मृत कोशिका का बना। कोशिका से बना होता है बाह्य कोशिका। बाह्य कोशिका जो कंकाल होता है वो मृत कोशिका का बना होता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इसमें रक्त संचार नहीं होता है। इसके अंतर्गत जो है नाखून आते हैं, बाल आते हैं। मनुष्य में, मानव में जो है ये दो आते हैं, नाखून, बाल, घोंघा जिसको आप सुने होंगे जो पानी में रहता है। संघ ये सब बाहरी कंकाल वाले है। केकड़ा, तिलचट्टा, ये सब क्या है? इसके अंदर बाहरी कंकाल होता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इसमें जो है बाहरी कंकाल होता है। ठीक है, बाहरी कंकाल इसमें जो जैसे कि मान लो ये चींटी है, एक होता है ना बिच्छू होता है। ये बिच्छू मान लीजिए, बिच्छू इसके यहाँ क्या रहता है? ये बिच्छू को जिसके इसमें रहता है बाहरी कंकाल। क्या होता है? बाहरी कंकाल होता है, जिस कारण से इसके इस बीच में हड्डियां, एक भी कंकाल आपको नहीं मिलेगी। इसमें आप कितना भी चोट मारिएगा इसको दर्द नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप इसको यहाँ पे मारिएगा इसको दर्द होगा, है ना। क्या होगा? दर्द होगा। और यहाँ पे मारिएगा दर्द होगा, यहाँ मारिएगा दर्द होगा। इसको पकड़िएगा नहीं तो काट लेगा, तो आपसे कैसे है कि नहीं। इसलिए इसको पकड़ना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना। यानी कि जी जैसे कि हम देखते हैं चींटी, जिस मच्छर को देखते हैं, मच्छर में क्या होता है? उसको बाह्य कंकाल होता है। क्या होता है? ये देखिए, ये बेचारा मच्छर, इसमें बाह्य कंकाल होता है। क्या होता है? इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक में कोई हड्डी नहीं होता है, बल्कि इसमें ये बाहर वाला हिस्सा है, इसमें इसका हड्डी होता है, कंकाल होता है, जिस कारण से इसे बाह्य कंकाल ऐसे कहा जाता है। शंख आप देखे होंगे, शंख किस प्रकार से होता है ना। इस प्रकार से शंख होता है। शंख में क्या होता है? ये सब बाहरी कंकाल होता है। क्या होता है? इसमें ऐसे नहीं रहता है कि ये जो है ये सब क्या है? बाहरी कंकाल है। क्या है? ये सब बाहरी कंकाल है, जिसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। ये जीव जंतु, छोटे छोटे जीव जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, बाह्य कंकाल समझ गए। अब सबका जो है क्वेश्चन रहता है, क्या मनुष्य में बाह्य कंकाल नहीं होता है? होता है। ये क्या है? बाह्य कंकाल है। ये क्या है? बाह्य कंकाल है, जिसमें मृत कोशिका, इसमें कोशिकाओं से नहीं बना होता है, मृत कोशिका से बना होता है, उसे हम बाह्य कंकाल कहते हैं। क्या हम बाल काटते हैं हमको दर्द होता है? क्या इसको काटते तो दर्द होता है नाखून काटने में? नहीं ना। इसलिए बाह्य कोशिका पे ये बहुत ज्यादा क्या होता है? जटिल होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा जटिल होता है। कछुआ जो होता है ये बाह्य कंकाल में आता है कि आंतरिक कंकाल में? समझिए उसको अच्छे से। ये है कछुआ। ये क्या है? कछुआ। कछुआ, कछुआ जो भाई बायोलॉजी का फाउंडेशन बेस किया हुआ है। इसमें दोनों कंकाल होता है, बाह्य कंकाल भी होता है और आंतरिक कंकाल भी होता है। किस तरीके से? इसके पूंछ में जो है, पूंछ में, पैर में, मुंह में, इसमें क्या होता है? इसमें होता है आंतरिक कंकाल। क्या होता है? आंतरिक कंकाल। लेकिन ये जो बाहरी वाला इसको पता होता है, ये होता है बाह्य कंकाल। इसको पता है अगर इस पे कोई कितनों हमको मारेगा
तो हमें कुछ होने वाला नहीं है। जब इसको खतरा महसूस होता है ये अपना मुंह को अंदर कर लेता है, पैर को अंदर कर लेता है, पूंछ को अंदर कर लेता है, सिर पे रहता अब तुम मारो इतना मारना, इसके बाद मार दे। सर बोल रहे हैं कि नहीं मारे, कितना मारे कुछ नहीं। अरे यार, कोई भी चीज को अगर आप लिमिट पर मारते हैं तो सही है कि नहीं? क्या कर लेगा, जैसे भी इसको दीजिए मर जाएगा, है ना। जितना इसको सहने का क्षमता है प्रकृति दिया हुआ है उतना वो सह सकता है। ठीक है, समझ गए? यानी कि कछुआ जो है बाह्य कंकाल भी है और आंतरिक कंकाल भी है। आंतरिक कंकाल का क्या होता है? आंतरिक कंकाल जो है हमारे शरीर की मांसपेशियों के नीचे होते हैं। जैसे कि एक ये आदमी है, मान लीजिए ये आदमी है, इसमें क्या है, इसमें पहले तो चमड़ा आएगा, फिर मांस आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, हड्डियां। यानी कि पहले चमड़ा, फिर मांस, फिर हड्डियां आता है, जिसे हम आंतरिक कंकाल कहते हैं। जिस प्रकार आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। जिसे ऑप्शन है, मानव के अंदर जो है क्या होता है, आंतरिक कंकाल होते हैं, गाय के अंदर आंतरिक कंकाल होते हैं, उसके बाद जो बकरी के अंदर आंतरिक कंकाल होते हैं, मेढक के अंदर आंतरिक कंकाल होते हैं, और कुत्ता के अंदर आंतरिक कंकाल होते हैं। ठीक है, समझ गए? आंतरिक कंकाल में इसमें एक क्या है, ये मांसपेशियों का रक्षा करता है, शरीर का रक्षा करता है, मांसपेशियों का रक्षा करता है। कौन? आंतरिक कोशिका जो है मांसपेशियों का रक्षा करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि कंकाल तंत्र में जो है कुछ उपास्थियां होती है जो कि संयोजी ऊतक से बने होते हैं। किससे? संयोजी ऊतक से बने होते हैं। ठीक है, संयोजी ऊतक से बने होते हैं। इसे जो है दो भागों में बांटा, दो है, एक है अस्थि, एक है उपास्थि, यानी कि बोन और कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? बोन और कार्टिलेज, अस्थि, अस्थि और उपास्थि। अब अस्थि और उपास्थि में क्या अंतर है, अच्छे समझ लेते हैं हम। अस्थि अस्थि जो है बहुत ज्यादा, मतलब हम देखते हैं उपास्थि कंकाल जो होता है बहुत ज्यादा मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है। ये किसी भी छोटे हड्डी या बड़े हड्डी के बड़े हड्डी के मुंह पे पाया जाता है। जैसे कि ये हम लोग जब मुर्गा खाते हैं, इस प्रकार से लेग पीस जिसे हम बोलते हैं, वो इस प्रकार से आता है। यहाँ जो ये जो होता है, ये है आपका अस्थि। क्या है? अस्थि। ये इसके चारों पट्टी जो है पाया जाता है उपास्थि, वो व्हाइट व्हाइट शेप का चारों पट्टी पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है, ये पूरा क्या होता है, उपास्थि। क्या होता है? उपास्थि। इसको क्या होता है? उपास्थि। लेकिन चारों तरफ पाया जाता है, इसके चारों पट्टी जो है पतली लेयर में ये व्हाइट शेप का पाया जाता है इसमें। जिस प्रकार से मेरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उपास्थि है। क्या है? उपास्थि है, यानी कि कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज। जहाँ से मुड़ता है वहाँ पे कार्टिलेज। ये कान है, कान के बाहर ये हड्डी होती है, जो मुलायम हड्डी होती है, ये क्या है, कार्टिलेज का है। और ये क्या है, कार्टिलेज का है। क्या है? कार्टिलेज का है। ठीक है, तो समझ में आ गया, कार्टिलेज, उपास्थि। और जो है ये जो है बहुत ही मुलायम होता है, जैसे लोग जो खाते हैं मुर्गा, वो क्या करते हैं, इनको भी खा जाते हैं ना। कितना तो खखोर यहाँ तक आ जाता है तो ये भी गल जाए, लेकिन ये बहुत ही हार्ड होता है। ये इसलिए मुलायम होता है क्योंकि ये जो बना होता है कार्बन, फिर कैल्शियम फास्फेट का, किसका, कैल्शियम फास्फोरस का ये बना होता है, जिस कारण से ये मुलायम होता है। अगर कार्बन इसमें जो है कार्बन, सॉरी, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है, जिस कारण से ये अस्थि
जो है मुलायम होती है, कमज़ोर होती है। क्या होती है? मुलायम और कमज़ोर होती है। एक होता है बोन। बोन क्या होता है? ये उपास्थि किस चीज़ का बना होता है? ये बना होता है कार्डियोब्लास्ट। कार्डियोब्लास्ट से यह बना होता है, जिस कारण से ये बहुत ज़्यादा मुलायम होता है। और जो है कार्टिलेज के लेयर पे जो है एक पार्य पार्य पार्यस्थित पार्यस्थित नाम का जो है परिवस्थित नाम का एक जो है उस पे लेयर लगा रहा होता है, बाहरी ओर किधर से? बाहरी तरफ से लगा होता है। यानी कि आप अभी तक समझ गए होंगे उपास्थि कंकाल के बारे में। उपास्थि कंकाल मुलायम होता है, ठीक है, मुलायम होता है। इसमें जो ये कैल्शियम है, ये जो है कैल्शियम फास्फोरस का बना होता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस की कम होती है। इसलिए जब लाश में आग लगाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, जब आग लगाया जाता है तो वो सिर्फ कैल्शियम में आग नहीं लगता है, फास्फोरस के कारण उसमें लाश में आग लग जाता है। समझ में आ गया? अब हम आते हैं इस पे अस्थि पे। अस्थि कंकाल। अस्थि कंकाल क्या है वो देख लेते हैं। अस्थि कंकाल को हम देखें, अस्थि कंकाल बहुत ही क्या होता है, बोन जिसे बोलते हैं। अस्थि कंकाल बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है? कठोर होता है। जब कोई बच्चा पैदा लेता है, जब कोई बच्चा पैदा लेता है तो उसमें कितना हड्डियां होती है? लगभग 300। कितनी होती है? 300 हड्डियां उसमें होती है। जन्म के समय, के समय में, जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है? तो लगभग 300। कितनी होती है? उसको जहाँ से आप उठाओगे वहीं से मुड़ जाता है। ऐसे टूटा फूटा रहता है सब हड्डी, है ना। बच्चे का जो पैदा होता है उसको देखिएगा तो बहुत ज़्यादा क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा मुलायम होता है, गिर गया तो चले गया, है ना। फिर जो है बाल्य अवस्था जब आपका आता है, बाल्य अवस्था तो आपको आ जाता है 208। यानी कि जब आप 8-7 वर्ष के हो जाते हैं तो आप कितना हो, आपका जो हड्डी कितना होता है? 208 के लमसम में आ जाता है। यानी कि जब आप बाल्यावस्था में आ जाते हैं, आपको क्या होता है कि यहाँ पे आप 8 से 7 वर्ष जब आप हो जाते हैं तो आपका हड्डी कितना हो जाता है? 208 के लम 860 हो जाता है। जब इसका ऊपर जाते हैं तो आपका हड्डी कितना हो जाता है? 306, सॉरी 206। कितना होता है? 206 हड्डियां होती है। अब कार्टिलेज इतना मजबूत क्यों होता है? किस कारण से होता है? क्योंकि क्योंकि कार्टिलेज में कैल्शियम, फास्फोरस और कैल्शियम कार्बोनेट कार्बोनेट दोनों पाया जाता है। क्या होता है? दोनों पाया जाता है, जिस कारण से यह बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, जल्दी टूटता नहीं है। अगर आप ये जो है मैक्सिमम इसका जो होता है जुड़ने का, इसमें जो एक प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन का नाम होता है ओसामी। ओसामी प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ओसामी प्रोटीन, सॉरी ओसामी नहीं, ओसिन। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जिस कारण से हड्डियां मजबूत, और इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिस कारण से हड्डियां जल्दी जुटता है। क्या होता है? हड्डियां जुटता है, ठीक है, समझ आ गया। और इसमें अस्थि में जो है, अस्थि में अस्थि में ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि रक्तचाप इसमें चलते रहता है, रक्त इसमें बहता है। और ये जीवित कोशिका का बना होता है, जैसे कि हड्डियां के बीच में, जैसे कि ये हड्डियां हैं, ये हड्डियां
यहाँ जो इससे क्या बनता है, ब्लड इसी हड्डी के अंदर बनता है, लेकिन हड्डी टूटने पे ब्लड क्यों नहीं दिखाई पड़ता है। इसमें जो क्या हड्डियों का क्या होता है, बोन मेरो रेड सर्कुलर यहाँ बनता है, और वो जो है एक जिसका नाम है ब्लड अस्थि मज्जा, उसमें ब्लड बनता है, लेकिन ब्लड निर्माण होकर के वो जो है बेसिन बेसिन से वो क्या होता है, निकल जाता है। क्या होता है, बेसिन से वो ब्लड निकल जाता है, जो यानी कि जो हलवाई जो मिठाई बनाता है वो खाता नहीं खाता है, इसलिए जो है वो रखता नहीं है, बनाता है और सप्लाई कर देता है। ठीक है। और जो है अस्थियां में जो है, अस्थि कंकाल में अस्थि कंकाल में क्या होता है, इसमें 50% जो है जल होता है। क्या होता है, जल होता है, और 50% कैल्शियम होता है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। सुना तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट 50% इसमें होता है। इसमें रक्तचाप होता है, समझ में आ गया इतना ना। ये होता है हमारे अस्थियां और अस्थियां में अंतर, समझ में आ गया होगा हमको लगता है। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। फिर इसको जो है अस्थियां को 2 भागों में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, फिर आगे बताया जाएगा जब आप क्लास से जुड़े रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्त। आप लोग वीडियो शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।